नमस्कार दोस्तों, झारखंड में एक और बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो अब बात करते हैं इसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे थे ये भर्ती का जो इसका आवेदन का लास्ट डेट कब है। दोस्तों ये वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट है 18/8/2025 यानी कि बात करें 18 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट का कि आखिर इसमें आपका क्या-क्या वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए, जो कि यहाँ पे पूर्णकालीन शिक्षिका जो कि महिला भाषा हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षिका है, गणित की शिक्षिका है, विज्ञान की शिक्षिका की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान का, शारीरिक शिक्षा और लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का, यानी कि बड़ा टोटल 22 पदों पे वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं इसका अर्हता के बारे में। चयन हेतु आखिर इसमें क्या उपलब्धि है, इसका क्या मतलब पोस्ट है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको पैसा कितने मिलने वाला है। तो बात करें पूर्णकालीन शिक्षिका जो कि महिला भाषा हिंदी और अंग्रेजी के लिए, तो यहाँ पे दिया गया शैक्षणिक अर्हता कुछ इस प्रकार। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय में पूर्णकालीन शिक्षिका था, क्रमांक 1 2 3 4 5 यानी कि 5 नंबर तक, जो कि शिक्षिका तक 5 नंबर तक आपका में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम के उपरोक्त आपको 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे ये भी कह दिया गया कि चयन के उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले प्रांत की प्राथमिकता, जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं परिपलब्धि के बारे में। तो यहाँ पे शिक्षिकाओं का जो चयन होगा संविदा के आधार पर होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। ठीक है, और यहाँ बात करें इसका परिपलब्धि का, तो 15,840 रुपया प्रतिमाह के होगा। और 3 वर्ष अगर आप संतोषप्रद मतलब अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रतिमाह 50 रुपया की प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। यहाँ ये भी क्लियर कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए जैसे कि आप करें और यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता के बारे में, तो यहाँ मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड आपका होना चाहिए, अथवा बीएड है अथवा समकक्ष परीक्षा, अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण से उत्तीर्ण, शारीरिक के लिए यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिक्स एजुकेशन डिग्री यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक, अगर आप वो है तो वो कर सकते हैं, या नहीं तो ये कर सकते हैं। बात करें पदनाम का, जो कि यहाँ पे है पूर्णकालीन लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्रतिष्ठान से आपका कम से कम बीकॉम प्रतिष्ठान 50% अंकों के साथ होना चाहिए। और तकनीकी अर्हता मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि पीजीडीसीए या फिर डीसीए या फिर समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्य अनुभव का हिंदी और अंग्रेजी में आपका कंप्यूटर टाइपिंग का, साथ में टेली सॉफ्टवेयर आपको जानना जरूरी है। और बात करें इसका जो सैलरी होगा मतलब संविदा के आधार पर ये भी होगा, और इसमें आपका परिपलब्धि दिया जाएगा 11,880 रुपये, जो कि प्रतिमाह देय होगा। और प्रत्येक वर्ष के लिए संतोष अगर हर साल आप अच्छा काम करते हैं तो उस अनुसार आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगला बात करें 3 वर्ष तक संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात, अगर आप 3 साल तक आप अच्छा काम करते हैं तो आपको 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा, जो कि प्रत्येक वर्ष संविदा के विस्तार पर 150 रुपया की वार्षिक मानदेय वृद्धि देखी जाएगी। और बात करें यहाँ पे चौथा नंबर में, चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चयन संबंधित दिशा निर्देश के बारे में। तो चयन से सिर्फ महिला अभ्यर्थियों का ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थियों का स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जी हाँ, महिला अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये भी चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षक कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथम वर्ष 1 वर्ष ली जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चयन है तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 35 वर्ष। तो चलिए बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करें फीमेल यूआर ईवीएस BC1 BC2 के लिए आपका 38 वर्ष है, और SC और ST के लिए आपका फीमेल के लिए 40 वर्ष है, और पर्सन फीमेल विथ ब्रांच मैक डिसेबिलिटी के लिए PWD के लिए आपका 10 साल का दिया गया है। और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्ष तक का छूट है। उम्र की गणना आपका 1/8/2025 के आधार पे आपको की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आवेदन के बारे में। तो बात करें आवेदन, यहाँ पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र अनुलंघ के साथ 18/8/2025 तक आपको जिला के शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन भी समारोह परिसर के प्रथम तला में यहाँ पे आपको जमा कर देना है डाक के माध्यम से।
अगर आप बाद में जमा करते हैं तो वो उपलब्ध नहीं किए जाएँगे। देखिए अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपको उसमें क्या-क्या लेना हो पड़ेगा। आपको 23x10 सिलेंडर स्व आपको 2 लिफाफा चाहिए आपको जो है और सभी शैक्षणिक शिक्षक पात्रता शिक्षा विप्रमाणित प्रमाण पत्रों का छायाप्रति संकलन करना है। मतलब जो भी आप अपना देंगे उसमें आपको स्व अभिप्रमाणित पहले आपको जो कि आपको ज़ेरॉक्स होगा उसमें अपना से अटेस्टेड करना पड़ेगा खुद का, अभिप्रमाणित करना पड़ेगा। आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जो कि झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको देना है। झारखंड राज्य के सक्षम पद नियोजन आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको करना है। और यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आवासीय विद्यालय है तथा चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में ही रहना होगा। जी हाँ, आपको ये पता है कि कस्तूरबा गांधी एक बालिका विद्यालय है, इसीलिए आपको वहाँ पे ही आपको रहना पड़ेगा। अब बात करें 11 नंबर क्या दिया, अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया में किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार जिला के उपायुक्त से अध्यक्ष यहाँ ये भी कर दिया गया है। 12 नंबर की बात करें, आवेदन करने के वाले अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे-मोटे अक्षर पे पद का नाम लिखना है, कोटि अंकित करना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसका फॉर्म है। आपको इसमें क्या करना है, आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपका नेम ऑफ द अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे नाम लिखना है देवनागरी में और यहाँ पे अंग्रेजी में। नेम ऑफ द फादर्स और हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है। एज आपका परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड जो कि है पूरा का पूरा यहाँ पे भर करके आपको दिए हुए पते पे आपको डाक के माध्यम से आपको भेज देना है। दोस्तों ये वैकेंसी मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी झारखंड के गढ़वा जिला से निकलकर सामने आ चुकी है। ऐसे ही वैकेंसी आपके जिले में भी आने वाली है, इसलिए आप कमेंट में अपना जिला के बारे में बताएं, आप किस जिले से हैं। हम जब भी उस जिले में वैकेंसी आएगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।